नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान, जिसका कि अध्याय संख्या 2, जिसका नाम है विश्व के प्रमुख दर्शन। आज हम शुरू करने वाले हैं। बच्चों देखिए, पहले अध्याय में हमने ये समझ बनाने की कोशिश की थी कि सभ्यता क्या है, संस्कृति के साथ में कैसे रिलेशंस हो, कई सारे देशों की जो अलग अलग सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम क्या करेंगे कि विश्व के जो प्रमुख दर्शन है, चाहे जैसे वो जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, पारसी धर्म की बात कर लें, है ना, ईसाई धर्म की बात कर लें, इन सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम वैदिक दर्शन से शुरू करते हैं। अगर हम बात करें वैदिक दर्शन की, तो देखिए वैदिक दर्शन में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वैदिक दर्शन की शुरुआत हम कहाँ से मानेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम साहित्य के रूप में चलेंगे तो वहां पे हमें वेदों का अध्ययन करना होगा। वेदों के टाइप्स को देखेंगे, उनको समझने के लिए जो उपनिषद हम कहें उपनिषद, आरण्यक या संहिताएं लिखी गई हैं उन्हें समझेंगे। साथ ही साथ हम ये समझ बनाने की कोशिश करेंगे कि ये जो वैदिक साहित्य है उसका रिलेशंस आधुनिक साहित्य से कैसे होता है। तो देखिए, वैदिक दर्शन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, वेद शब्द संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है। और विद धातु से बना है मतलब इसका की मतलब क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो यहां से अगर वन लाइनर प्रश्न की बात करें तो क्या बन सकता है भाई, कि वैद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ज्ञान होगा। सीधा सीधा विद धातु वाला नहीं पूछेगा, सीधा सीधा इसका मीनिंग पूछ सकता है, ज्ञान। वेदों को अपौरुषेय या ईश्वर द्वारा रचित माना जाता है। देखो क्या था कि जब शुरू में हमने देखा था कि पहले चैप्टर में भी हमने देखा था कि वेदों को कई समय तक, लंबे टाइम तक सुनकर के याद रखा गया। एक ऋषि से दूसरे ऋषि ने, दूसरे से तीसरे ऋषि ने, केवल इन्हें सुनकर के याद रखा गया था। जिस वजह से हम क्या कह रहे थे, इन्हें श्रौत कह रहे थे। क्या कह रहे थे, श्रौत। और ये कहाँ से मिला हमें ये सारा ज्ञान, ये सारा ज्ञान ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे अपौरुषेय भी कहा गया। अब वैदिक साहित्य के भागों की बात करोगे तो यहाँ पे मोटा मोटा क्या देखना है हमें, वेद देखेंगे, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चाएं कर लेंगे, आरण्यक के बारे में चर्चा करेंगे, उपनिषद जिसे कि हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ हम वेदांग की बात भी कर लेंगे। वो 6 के 6 याद आ जाएंगे, है ना, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था इनके बारे में। तो देखो, अगर वेदों की हम बात कर रहे हैं, वेद होते क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, एवरी टाइप्स में क्या क्या मैसेजेस हैं, या जो पर्टिकुलर वेद है वो हमें किसके बारे में नॉलेज दे रहा है, वो सारी चीजें हमें यहाँ देखनी होंगी। तो देखो, सबसे पहले अगर हम वैदिक साहित्य में चले तो वेदों से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो वेदों के टाइप्स कितने हैं भाई, 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों में देखो, सबसे प्राचीन होगा ऋग्वेद, है ना, 10 मंडल, 1028 सूक्त, वो चीजें यहाँ नहीं पूछी जाएंगी, अपने लेवल पे वो चीजें नहीं होंगी। परंतु ऋग्वेद से हमें ये देखना होगा कि जो देवी देवता हैं उनकी जितनी भी संहिताएं, स्तुतियां हैं, उनके द्वारा उनकी स्तुतियां करने के जो मंत्र हैं वो हमें क्या, कहाँ मिल जाएंगे, ऋग्वेद में मिल जाएंगे। यजुर्वेद को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये याद रखना होगा कि इसके 2 टाइप्स करेंगे आगे जाके, हम कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। और अगर हम सामवेद की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें संगीत, इसके बारे में मेन पॉइंट पे रहना होगा। संगीत, या हम कहें कि यहाँ पे संगीत से संबंधित वेद हो गए। और जब अथर्ववेद की हम बात करेंगे तो दैनिक जीवन के कई सारे मैसेजेस हमें यहाँ मिलने वाले हैं, जादू टोने मंत्र उच्चारण से संबंधित चीजें हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं चारों प्रमुख वेदों पर। देखो बच्चों, सबसे पहले ऋग्वेद में प्रधान रूप से धर्म परक सूक्त है। सामवेद का मुख्य विषय क्या है, उपासना है। 2 वेदों को क्लियर किया, ठीक। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसी प्रकार अगर अथर्ववेद की हम बात करते हैं तो मानव जीवन को सुखी तथा दुख रहित बनाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का उल्लेख हमें यहाँ देखने को मिलता है। चारों की स्पेशलिटी मिल गई हमें। मिलान करो में ये प्रश्न बन सकता है, एक तरफ वेदों के नाम होंगे, दूसरी तरफ उनकी स्पेशलिटी होगी, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। देखो, अगर ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहे हो तो वेदों के बाद में वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। इनकी रचना यज्ञ के विधान तथा उसकी क्रिया को समझने के लिए की गई थी। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के वर्णन के साथ साथ उदाहरणों द्वारा उनसे मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं, जो फल हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, उनको भी समझाया गया है। तो वेदों के आफ्टर आ रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ये चीज याद रहेगी। और दूसरी बात कि इनको किस लिए बनाया गया, यज्ञ के विधान तथा उसकी क्रियाओं को समझने के लिए। इतना याद रह जाएगा, चलो ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आरण्यक की।
देखो, ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यकों की रचना की गई। इनकी रचना अरण्यों यानी कि वनों में जाकर के की गई या वनों में पड़े हुए ज्ञान के आधार पर की गई। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? इन्हें आरण्यक कहा गया। इनमें यज्ञों के स्थान पर ज्ञान व चिंतन को प्रधानता दी गई। अरे भाई, वानप्रस्थ की बात करेंगे आश्रम में, जब हम वानप्रस्थ की बात करते हैं तो वहां पे हमें क्या देखते हैं कि वो ये खोज में निकल गया। सन्यासी कहाँ चला गया था? खोज में चला गया था। तो उसी टाइम से हम ये मान सकते हैं कि वनों में विचरण करते हुए जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो विचार हो रहे हैं, जो चिंतन हो रहे हैं, उन्हीं को आधार बना करके आरण्यकों की रचना कर दी गई। क्लियर? चलिए, ठीक है। इसके बाद में हम उपनिषदों की बात कर लेते हैं। देखो, उपनिषद शब्द का अर्थ भी अगर हम देखना चाहें ना, समीप बैठ करके किसी चीज को प्राप्त करना होता है। तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के रूप में उपनिषदों को हम जानते हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों की अगर संख्या की कुल बात करें तो 108 है। उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ हैं, जिनका मुख्य ध्येय ज्ञान की खोज करना है। गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे जब लिपिबद्ध किया गया और वो 108 की संख्या में हमारे सामने आए, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम उपनिषद कहते हैं। क्लियर? और मैन मोटो क्या रहा इनका? मैन मोटो रहेगा ज्ञान की खोज। क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं वेदांग की। देखो, वेदांग शब्द के अर्थ की बात करें तो वेदों के ही अंग हैं ये। तो जाहिर सी बात है, वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता देने के लिए निर्मित एक नवीन साहित्य की रचना हुई, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम वेदांग कह देंगे। अगर इनके पार्ट्स की बात करें, इनके डिवाइडेशन की बात करें, तो 6 टाइप्स हमारे सामने आ जाएंगे: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। ये 6 के 6 क्या है? हमारे वेदांग। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहां तक। देखो, वेदों को लेकर के उनके टाइप्स पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है, या स्पेशल चीज पूछ सकता है कि भाई कौन सा वेद किससे रिलेशन करता है। ठीक है। दूसरी बात करें कि आरण्यक को लेकर के प्रश्न बन सकता है कि वन में, अरण्य में जाकर के किस साहित्य की रचना हुई। इसी प्रकार वेदांगों में जो प्रश्न बनता है वो केवल एक ही बनता है कि वेदांगों के प्रकार बताते हुए इनके नाम लिखिए। तो 6 टाइप्स हैं और 6 के 6 के तुम्हें नाम याद रखने होंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है। क्लियर? चलो भाई, के बाद में हम बात कर लेते हैं वैदिक दर्शन की प्रमुख विशेषताओं की। देखो, अगर वैदिक दर्शन की तुम बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, वेदों से क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्या स्पेशलिटी है, वो चीजें डिस्क्राइब करोगे। ब्राह्मण ग्रंथों की भी हमने बात कर ली, तो उनसे क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं। आरण्यक हो, उपनिषद हो या वेदांग हो, इन सब की चीज चर्चाएं हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो उनके क्या क्या हमें लाभ मिल रहे हैं, क्या क्या प्रॉफिट्स होंगे, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, वो चीजें हमें यहाँ बतानी है। तो सबसे पहली बात करेंगे हम ऋत की अवधारणा की। देखो, ऋत की अवधारणा ऋग्वैदिक युगीन युगीन चिंतन की उत्कृष्टतम परिकल्पना है। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि ऋत का मतलब क्या है, ऋत क्या है। तो देखो, संपूर्ण जगत एवं प्रकृति की व्यवस्था ऋत द्वारा नियंत्रित मानी जाती है, जिसका पालन देवताओं के लिए भी अनिवार्य है। वस्तुतः ऋत को संपूर्ण जगत की नैतिक व्यवस्था कहा जाता है। तो समझ में आया ऋत क्या है? ऋत एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा मॉड्यूल है जिसका पालन देवताओं के लिए भी अनिवार्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋत को संपूर्ण जगत की नैतिक व्यवस्था कहा जा सकता है। क्लियर? तो पहली वैदिक दर्शन की विशेषता क्या रहेगी? ऋत की अवधारणा। इसी प्रकार देखो, दूसरा रहेगा कर्म सिद्धांत। वैदिक दर्शन के अनुसार कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है। भाई, जैसा वैदिक दर्शन में ये स्पष्ट किया गया है कि भाई जैसा आप कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको अगला जन्म मिलेगा। भाई, तुम अगले जन्म में क्या बनने वाले हो, कैसे डिसाइड करोगे? इस जन्म में तुमने जो भी कार्य किए, जो भी कर्म किया है, उसके आधार पर। तो देखो, इससे व्यक्ति उत्तम कार्य संपादित कर जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। प्रत्येक जीव अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उनका फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेता है। और कर्म सिद्धांत किस पर विशेष जोर दे रहा है? भाई, पुनर्जन्म पर दे रहा है। किस पर दे रहा है? पुनर्जन्म पर। क्लियर हो गया कि भाई जैसा आप काम कर रहे हो, जैसे आप कर्म कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे जन्म मिलने वाला है, और फिर आपको उस जो कर्म किए थे ना, उनके फल भोगने होंगे। किसी को परेशान कर रहे हो ना, आगे क्या पता क्या बनने वाले हो तुम लोग, देख लेना। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे तो पता नहीं क्या बनोगे। समझ रहे हो? चलो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं वैदिक देवी देवताओं के। तो देखो, वैदिक दर्शन में जो सबसे स्पेशल बात हमारे सामने निकल करके आएगी, तो जब हमने पिछले चैप्टर में चर्चा की थी वैदिक संस्कृति की, सभ्यता की, तो हमने ये देखा था वैदिक काल
और उत्तर वैदिक काल में हम ये देख पा रहे थे कैसे बहुदेववाद आ गया था, कैसे जो देवी देवताएं थे उनके डिवाइडेशन किए थे, पृथ्वी के देवता कह रहे थे, अंतरिक्ष के देवता हम कह रहे थे, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें कैसे क्यों मान्यता में आई, क्या कारण था, प्रकृति की पूजा क्यों की जा रही थी, वो सभी चीजें इसकी विशेष क्वालिटीज है। तो देखो वैदिक युग में लोग विभिन्न देव शक्तियों की उपासना करते थे। अगर आर्यों की बात करें तो आर्यों ने प्रकृति की विभिन्न शक्तियों एवं उसके विभिन्न चमत्कारी स्वरूप से आश्चर्यचकित होकर के बच्चों उनका देवीकरण कर दिया था। और आर्यों के बारे में तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि जब आर्य, कईयों ने कहा था भाई मूल निवासी नहीं है, कईयों ने कहा था मूल निवासी है ना, वो चीजें देखी थी। तो वहां पर हम ये देख रहे थे वो प्रकृति से इतना ज्यादा इफेक्टिव हो गए थे कि उन्होंने उनका क्या कर दिया था, देवीकरण कर दिया था। इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों को पालक व संहारक मान करके उन्हें देवता माना गया। इनमें इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, अदिति व पृथ्वी आदि प्रमुख हैं। क्लियर। तो देखो वैदिक सभ्यता की, वैदिक दर्शन की बात कर रहे हो तो वहां पे जो वैदिक देवी देवता हैं वो भी अपने आप में एक विशेषताएं रखते हैं। प्रकृति का देवीकरण, ये वाली लाइन तुम्हें ध्यान रखनी है, जब भी टॉपिक्स लिखोगे तो ये वाली लाइन मेंशन कर देना। क्लियर। चलो भाई, इसके साथ साथ देखो इन देवी देवताओं की पूजा के लिए वैदिक युग के लोग अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। अग्नि में हवन सामग्री तथा घी आदि समर्पित करना ही मात्र यज्ञ नहीं है, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इन सभी चीजों का, या हम कहें प्रकृति का और प्रकृति से जुड़े हुए तत्वों का इस प्रकार उपयोग करना कि वो मानव के लिए कल्याणकारी हो और साथ ही साथ हमें, हमारे द्वारा प्रकृति को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, यही क्या कहलाएगा, यही श्रेष्ठ यज्ञ है। तो यज्ञ क्या नहीं है, हवन सामग्री डाली, ओम स्वाहा स्वाहा किया, घी डाला, ये सारा कुछ यज्ञ नहीं है। बल्कि प्रकृति का मानवीकरण भी करो, देवीकरण करो और प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपने सभी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना ही क्या कहलाता है, यज्ञ कहलाता है। क्लियर। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ की। देखो पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था आपस में रिलेशन में रहते हैं। कैसे रहते हैं, चार आश्रमों की बात करें हम, ठीक है भाई, चार आश्रम हो गए, हाँ, और पुरुषार्थों की बात कर लो, कितने हो गए, चार ही हैं। अब देखो आश्रम और पुरुषार्थ की बात हम कर रहे हैं तो इन दोनों में कैसे रिलेशन होगा। आश्रमों में पहला ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य की बात कर लोगे। दूसरा ब्रह्मचर्य के बाद में हम देखते हैं गृहस्थ, फिर हम देखते हैं वानप्रस्थ और अंतिम देखते हैं संन्यास। अब पुरुषार्थ में देखो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म ये रहा, अर्थ ये हमारा काम और मोक्ष। अब इन चारों को चारों आश्रमों से रिलेट करके देख लो। धर्म और अर्थ की, धर्म की बात कर लो भाई, वैदिक युग में हम देखते थे गुरु के समीप रह करके शिक्षा प्राप्त करना वाली चीजें हमने देखी थी। तो जब ब्रह्मचर्य में बालक है, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने धार्मिक रीति रिवाजों से परिचित होगा, धर्म से परिचित होगा, है ना, संस्कृति से परिचित होगा। उसी प्रकार जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वो अपने जीवन को चलाने के लिए अर्थोपार्जन करता है तथा संतान उत्पत्ति जैसे कार्य करके काम, जो पुरुषार्थ है, उसका पालन करता है। और फिर हम देखेंगे वानप्रस्थ और संन्यास में हम देखेंगे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयासरत हो जाता है, यानी मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। तो हमारा जो कहें कि वैदिक दर्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक स्पेशलिटी, एक विशेषता है आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ। देख लो, इसको देख लेते हैं। आश्रम व्यवस्था का लक्ष्य मनुष्य को समाज हेतु कर्मनिष्ठ बनाना है। सामाजिक संगठन हेतु मनुष्य की मूल प्रकृति एवं प्रतिभा का उपयोग एवं मनुष्य के भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन लक्ष्यों का समानुपातिक विभाजन आश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य दिखाई देता है, ताकि मनुष्य संतुष्टि प्राप्त कर सके। और इसी प्रकार अगर देखो हम इनकी बात करें, 100 वर्षों को हम मान ले, वेदों के अकॉर्डिंग 100 वर्षों का एक जीवन मानते हैं, तो चार भागों में बांट देते हैं, जिसमें आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम हमारे सामने निकल करके आते हैं, और इसी को रिलेट करते हैं हम हमारे पुरुषार्थ से। क्लियर हुआ टॉपिक, बिल्कुल। तो हमारी वैदिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ। क्लियर। चलिए इसके साथ साथ देखिए, जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए चार पुरुषार्थों की व्यवस्था भी की गई है। और ये कौन कौन से, इनके नाम जरूर पूछ सकता है, याद रखना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चाहे वो चारों आश्रमों के नाम पूछे, चाहे वो चारों पुरुषार्थों के नाम पूछे, ये चीजें तुम्हें याद रखनी होंगी।
धर्म का तात्पर्य क्या होगा? धर्म का मतलब ही ये है भाई, सदाचार करना है हमें, सदाचरण करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, वही तो धर्म है। अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब है भौतिक सुख उपयोगी जो भी वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त करना, उनका उपार्जन करना, उन्हें कमाना, वही क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है। इसी प्रकार काम का मतलब क्या है? उपार्जित जो हमने जो उपार्जित सामग्रियां हैं उनका संयमित भोग करना है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं काम के साथ वासना नहीं है, काम है। यानी कि जैसे संतान उत्पत्ति संबंधित कार्य व जो जरूरी है जीवन चक्र के लिए, या हम ये कहें जो चीजें हमने प्राप्त की है, जो सामग्रियां हमने प्राप्त की हैं, उनका संयमित उपयोग उपभोग करना ही क्या कहलाएगा? काम कहलाएगा। इसी प्रकार मोक्ष को जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य माना गया है। तो ये सारे के सारे पुरुषार्थ क्लियर हुए। चारों के चारों आश्रमों के नाम याद रखोगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, और चारों के चारों पुरुषार्थों के नाम तुम्हें याद रखने होंगे। चलो ठीक है। इसके बाद में हम अगला दर्शन देख लेते हैं, जैन दर्शन। देखो वैदिक दर्शन के बाद में हमने जैन दर्शन की ओर मूव किया है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई तीर्थंकर है क्या चीज। एक तो ये चीज तुम ध्यान रखोगे, यहाँ से 24 के 24 है। तुम्हें मेनली हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी से पहले वाले, यानी कि हम ऋषभ देव जी की बात करें जो कि प्रथम थे, और उसके बाद में हम पार्श्वनाथ जी की बात कर लेंगे यहाँ पे जो कि 23वें थे, और हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे महावीर स्वामी जो कौन से थे? 24वें थे। तो ये बात तो क्लियर हुई कि भाई जैन दर्शन में, अगर जैन धर्म की हम बात कर रहे हैं, जैन दर्शन की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल कितने तीर्थंकर माने गए? 24। प्रथम कौन है? प्रश्न देखते जाओ, सीधे सीधे वन लाइनर है ना। प्रथम कौन माना जाएगा? ऋषभ देव जी हैं, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार 23वें की हम बात करें तो पार्श्वनाथ जी होंगे, और उसी प्रकार अगर 24वें की बात करें तो वो महावीर स्वामी जी हैं। 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। चलो इसके साथ साथ देख लेते हैं कुछ डिटेल्स। महावीर ने तपस्या के बल पर राग, द्वेष, लोभ, क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी और आत्मशुद्धि को अपने जीवन का अंग बना लिया था। इसीलिए इन्हें महावीर कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि महावीर शब्द से आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ पूछे तो तुम्हें ये लाइन मेंशन कर देनी होगी, वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है। चलो महावीर स्वामी के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। टिप्पणीत्मक प्रश्न में हमें ये प्रश्न देखने को मिलेगा आगे, ठीक, पाठगत प्रश्नों में मिलेगा। तो देखो महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। तो पहली चीज डेट्स का ध्यान रखना है और स्थान का नाम ध्यान रखना है, वैशाली के निकट कुंडग्राम, ठीक। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातृक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका पालन पोषण राजसी वातावरण में बड़े ही लाड़ प्यार के साथ में हुआ था। ये चीज नहीं पूछेगा कैसे हुआ था, है ना। तुम्हें एक माता पिता का नाम ध्यान रखना है। युवावस्था में इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से कर दिया गया और वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक सुखी ग्रस्त जीवन व्यतीत किया, और माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह का त्याग कर दिया। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की में। तो ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती, तुम्हें केवल माता पिता पत्नी और इनका जन्म की जो डेट्स हैं वो, और स्थान, ये चीजें ध्यान रखनी है। चलो इसके बाद में 12 वर्षों तक की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे उन्हें सर्वोच्च ज्ञान, जिसे कि हम जैन दर्शन में केवल्य के नाम से जानते हैं, प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे कैवलिन जिन यानी जीतने वाला, हर्त योग्य तथा निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहलाए। तो ये सारी की सारी उपाधियां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को किन किन उपाधियों या नामों से जाना जाने लगा। तो उन्हें कैवलिन कहा जाने लगा, जिन कहा जाने लगा, अरहत कहा जाने लगा, निर्ग्रंथ कहा जाने लगा। तो ये सारे के सारे उपनाम थोड़े से ध्यान रख लेना। केवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। इसके साथ साथ देखो वे 8 महीनों तक भ्रमण करते तथा वर्षा ऋतु के 4 महीने किसी एक स्थान पर चतुर्मास करते थे। चतुर्मास क्या है? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि महावीर स्वामी के उपवास मतलब उपदेश देने के या भ्रमण के दौरान जब वो 8 महीने तक उपदेश देते, भ्रमण करते तथा वर्षा ऋतु के काल के समय 4 महीने तक किसी एक स्थान पर रुक करके विश्राम करते या निवास करते, उसे हम चतुर्मास के नाम से जानते हैं। अंत में इसी प्रकार अपने विचारों का प्रसार करते हुए 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के पास
पावापुरी जो कि वर्तमान में बिहार में है, वहां पर महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ। निर्वाण मतलब हम ये कह सकते हैं वो इस संसार को छोड़ करके चले गए। क्लियर? तो यहाँ से मैन जो शब्दावली निकलेगी, केवल क्या ध्यान रखना है, इनकी उपाधियों का या अन्य नामों का ध्यान रखना है तुम्हें। माता पिता, जन्म स्थान, जन्म की डेट्स और अंतिम जो निर्वाण समय था वो तुम्हें ध्यान रखना है। बस ये 5-6 चीजें काम की है, बाकी छोड़ सकते हो। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षाओं की बात कर लेते हैं। देखो, जैन धर्म की शिक्षाओं की जानकारी जैन धर्म ग्रंथ, जिन्हें कि आगम साहित्य के नाम से जानते हैं, उससे प्राप्त होती है। इंपोर्टेंट है आगम साहित्य, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे बन जाता है कि पिछली बार का पेपर उठा के देखो, वहां भी फिलिंग द ब्लैंक्स में ये प्रश्न डाला हुआ था। चलो, त्रिरत्न की बात कर लेते हैं। आगम साहित्य के दौरान त्रिरत्न की बात करें तो कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन है। जैसे जल दूध से संयुक्त हो जाता है बच्चों, उसी प्रकार कर्म जीव से संयुक्त हो जाता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। वही वैदिक दर्शन वाली बात यहाँ जैन दर्शन में हमें देखने को मिलेगी। वही पुनर्जन्म की बात कर लो, वैसा ही जन्म मिलेगा जैसे तुमने पिछले जन्म में कर्म किए। तो दोनों चीजों में हम ये देख रहे हैं कि समानताएं हमें देखने को मिल रही हैं। बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है। चाहे पुरुषार्थ की बात करो, चाहे जैन दर्शन की बात कर लें, तो दोनों में एक ही चीज आ रही है, मोक्ष अंतिम लक्ष्य बताया गया है। मोक्ष प्राप्त करने हेतु महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए जो कि त्रिरत्न कहलाए, और ये तीनों के तीनों रत्न तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान यानी कि उचित ज्ञान, जीव व अजीव का अंतर समझना एवं वास्तविकता की पहचान करना ही सम्यक ज्ञान है। क्लियर? भाई आज तुम्हें ये पता हो जाना चाहिए कि भाई जीव और अजीव का अंतर क्या है, वास्तविकता क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। तो वही चीज क्या कहलाएगी तुम्हारी, वही तुम्हारा सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है ना, यहाँ तक बस। इसके बाद में हम बात करते हैं सम्यक दर्शन की। इनके नाम ही पूछे जाते हैं, मेनली त्रिरत्नों के नाम ही पूछे जाते हैं। सम्यक दर्शन की बात करें यानी उचित दर्शन, जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन या श्रद्धा कहलाता है। भाई तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि दर्शन क्या है, तुम्हारा उचित दर्शन क्या होगा कि जो जैन तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिए हैं, जो ज्ञान बताया है, वही में तुम्हारी, उसी के अंदर तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए, तुम उसे ही फॉलो करोगे। ये चीज तुम्हारा जैन अकॉर्डिंग त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन कहलाएगा। अब आता है हमारा सम्यक चरित्र यानी कि उचित चरित्र। देखो, उच्च एवं पवित्र आचरण ही व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। क्यों सहायक होता है? अरे भाई तुम कदाचार करोगे, दुराचार करोगे, तो तुम्हें फिर मनुष्य जन्म थोड़ी मिलने वाला है, तुम तो पता नहीं क्या बनने वाले हो फिर, है ना। और फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मोक्ष तो मिल ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये जो तीनों के नाम हैं, कौन कौन से हो गए? सम्यक चरित्र हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, और हमारा ये सम्यक ज्ञान हो गया। ये तीनों के तीनों तुम्हें याद रखने हैं। ये अगम साहित्य के पाठ हैं जिसमें हमने ये देखा कि ये त्रिरत्न है। क्लियर? त्रिरत्नों के नाम पूछे जाते हैं। चलो, इसके बाद में हम पंच महाव्रत की बात करेंगे। अगम साहित्य में या जैन दर्शन की बात कर रहे हो तो अगली जो चीज है वो है हमारे सामने पंच महाव्रत। देखो, आत्मा को भौतिक यानी सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए पंच महाव्रत सिद्धांत की व्यवस्था जैन दर्शन के अकॉर्डिंग की गई है। बच्चों देखो, पहला जो व्रत है, महाव्रत है, वो है सत्य। अरे भाई सच बोलो, सीधा सीधा समझ लो, वैसे कोई डिटेल्स की जरूरत नहीं है तुम्हें, इनके केवल नाम ही पूछे जाते हैं कि पंच महाव्रत कौन कौन से हैं, नाम मेंशन करो। तो देखिए, महावीर स्वामी ने कहा था प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए तथा असत्य भाषण का त्याग करना चाहिए, और ये पहला जैन धर्म का पंच महाव्रत में से ये पहला व्रत हो गया। ठीक है, दूसरा देख लो, अहिंसा। अहिंसा क्या है भाई? किसी भी जीव को सताना नहीं है, वही अहिंसा है। तो यह जैन दर्शन का या जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। मन, वचन, कर्म से हिंसा न करना। अरे तुमने मन में भी किसी को गाली दे दी ना, तो वो भी अहिंसा में आएगा जैन दर्शन के अकॉर्डिंग। तो ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से, ये सारा की टाइप से तुम्हें हिंसा नहीं करनी है। जानकर या अनजान में भी किसी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। तो अहिंसा क्या है? दूसरा पंच महाव्रत है। पहला हो गया सत्य, दूसरा हो गया अहिंसा, तीसरा है असत्य। असत्य की बात अगर हम करें कि भाई जो अपना नहीं है ना, वो लेना ही नहीं है। कैसे? देखो, जब तक कोई स्वयं ना देवे, जब तक मतलब कोई स्वयं नहीं दे रहा है, अरे इसको इसे सीधा सीधा समझो ना भाई, चोरी नहीं करना तुम्हें।
जब कोई अपन को कोई चीज दे दिया तो अपन ने ले ली, तो चोरी कहाँ हुई? कोई देख नहीं रहा, हमने उठा ली बिना पूछे, तो वो एक तरीके की क्या हो गई? चोरी हो गई। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, ये भी जैन धर्म में क्या है? एक महाव्रत है। चलो इसके बाद में अपरिग्रह। अपरिग्रह की अगर हम बात करें, इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि संग्रह से मोह और जो आसक्ति है, मतलब हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जो आसक्ति है किसी चीज के प्रति वो पैदा हो जाती है। तो इसीलिए जैन दर्शन में किसी भी प्रकार की संपत्ति को एकत्रित न करने पर बल दिया गया है। हो गए 4। इसके बाद में 5वां देखो, ब्रह्मचर्य, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। सभी प्रकार की वासनाओं एवं कामनाओं का परित्याग करना ब्रह्मचर्य माना गया है। और ये प्रश्न भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि ब्रह्मचर्य से आप क्या समझते हो। तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा आंसर क्या देना है कि भाई सभी प्रकार की जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनका परित्याग करना ही क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। महावीर के पूर्वगामी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने केवल 4 व्रतों का विधान किया था। 5वां व्रत जो ब्रह्मचर्य है महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जिसका पालन करना अनिवार्य बताया गया है। तो जब तक 23 तीर्थंकर थे तो पंच महाव्रत नहीं थे, ये 4 महाव्रत थे। और जैसे ही महावीर स्वामी आए 24वें तीर्थंकर बन के, तो क्या हुआ? ये पंच महाव्रत बन गया। अब इनके नाम रिवाइज कर लो, क्या क्या रहेंगे हमारे? सत्य रहेगा, ठीक है, अहिंसा रहेगा, बिल्कुल, फिर असत्य रहेगा, अपरिग्रह रहेगा, और अंतिम हमारा ब्रह्मचर्य रहेगा। याद रह जाएंगी इतनी सब बातें। चलो भाई, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं व्रत, उपवास एवं तप की। अगर हम जैन दर्शन की बात कर रहे हैं तो इन सभी चीजों का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। कैसे? देखो, महावीर स्वामी ने 2 प्रकार की तपस्या बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? एक तो बाह्य बताई थी और दूसरी आंतरिक। बाह्य तपस्या हेतु व्रत, उपवास एवं आंतरिक तपस्या हेतु विनय, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान, प्रायश्चित, ये सारे के सारे आवश्यक हैं। तो तुम्हें जाहिर सी बात है 2 चीजें ध्यान रखनी कि एक तो आंतरिक क्या है, कौन कौन से आएंगे उसमें सब टॉपिक, एक बाह्य तपस्या क्या है, उसमें क्या क्या आएगा, बस इतना कुछ याद रख लेना। चलो, आत्मा की अमरता, कर्म एवं पुनर्जन्म, ये सारी की सारी विशेषताएं भी जैन दर्शन में हमें देखने को मिल जाएंगी। देखो, जैन धर्म आत्मा की अमरता में विश्वास करता है। आत्मा पूर्ण एवं निर्विकार है, इसका अस्तित्व प्रकाश के समान है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का अस्तित्व है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, हमने जब वैदिक सभ्यता देख रहे थे उसके साथ साथ मैंने तो आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि भाई जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि हर चीज में, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, कैसी भी चीज हो, उसमें आत्मा का वास यहाँ से माना जाता है। जिस प्रकार जीवों में भिन्नता होती है उसी प्रकार आत्मा में भी भिन्न भिन्नता हो सकती है। क्लियर? तो जैन दर्शन में क्या कह रहे हैं? आत्मा की अमरता पर, कर्म, पुनर्जन्म, इन सब चीजों पे, इन सभी पर विशेष जोर दिया गया है। महावीर स्वामी ने कर्म को प्रधान तत्व स्वीकार किया है। जैन धर्म पूर्व जन्म है, या हम कहें कि पुनर्जन्म है, उस पर भी विश्वास करता है। और ये जो पुनर्जन्म है बच्चों, वो किस पर आधारित रहेगा? जैसे वैदिक दर्शन में हमने देखा कि भाई ये कर्मों पर आधारित रहेगा, वैसे यहाँ भी हम कह सकते हैं ये सारा का सारा किस पर आधारित होगा? कर्म पे। जैसे कर्म करोगे ना, पूर्व जन्म में किए या आप कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका पुनर्जन्म होगा और आपको वैसा ही शरीर या वैसा ही रूप देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो भाई, अब हम देख लेते हैं शातवाद। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिप्पणीत्मक प्रश्न में, बड़ा प्रश्न में, यानी हम कहें 2 से 3 नंबर के प्रश्न में, मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो, अगर शातवाद की तुम बात कर रहे हो तो देखो, महावीर स्वामी के अनुसार तुम जो कहते हो वह सत्य हो सकता है, किंतु दूसरे जो कहते हैं वह भी सत्य हो सकता है। अब ये देखो, इतना बड़ा तुम्हें है ना ज्ञानी बना देते हैं आज इस बात से। मैंने तुम्हें कोई बात कही, मैं कह रहा हूं मुझे पता है वो सत्य, मैंने तुम्हें बता दी, पर तुम भी उसको रिलेट करके कोई बात कह रहे हो, तो वो भी क्या हो सकती है? सत्य हो सकती है। तो यही बात महावीर स्वामी ने कहा कि आप जो कहते हो वह सत्य हो सकता है, किंतु दूसरे जो कहते हैं वह भी सत्य हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसे देखकर आप कहते हैं ये गुरु जी हैं, किंतु यह वाक्य शिष्य की दृष्टि से है, परंतु वही व्यक्ति पुत्र की अपेक्षा से क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। बहन की अपेक्षा से भाई बन जाएगा, पत्नी की अपेक्षा से पति बन जाएगा, और माता की अपेक्षा से वही व्यक्ति क्या कहलाएगा?
पुत्र कहलाएगा। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स क्या है भाई, सत्य है। तो यही चीज क्या कहलाती है, शातवाद कहलाती है। आगे देखो, इसको इजी समझते हैं। आंशिक ज्ञान अर्थात नयन के 7 प्रकार होते हैं, इसलिए इस वर्गीकरण को सप्तभंगिनय व अनेकांतवाद भी कहते हैं। तो तुम्हें बस 2-3 चीजें यहां से निकालनी है। शातवाद क्या है? शातवाद का मतलब यह है कि जो सत्य है वो परम सत्य रहेगा। हाँ, सत्य की जो उपलब्धता है वो व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग हो सकती है, और यही सारी चीज क्या कहलाती है, शातवाद कहलाती है। और इस आंशिक ज्ञान अर्थात नय के 7 प्रकार माने गए हैं, इसलिए इस पूरे के पूरे डिवाइडेशन को हम जैन दर्शन में सप्तभगिनय या अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न देखो, सप्तभगिनय वाला बन सकता है, अनेकांतकवाद वाला बन सकता है, या सीधा सीधा टिप्पणात्मक प्रश्न में शातवाद पूछ सकता है। ठीक, चलो इसके आगे बात करें। केवल्य ज्ञान अथवा मोक्ष की। अरे मोक्ष तो हमने देखो वैदिक दर्शन में भी देखा और जैन दर्शन में भी देखा है। तो अगर केवल्य ज्ञान और मोक्ष की बात कर रहे हो तो जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष है, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति है, जो केवल्य ज्ञान से ही संभव है। पूर्व संचित कर्मों का विनाश करना हो और इस जन्म के कर्म फलों से विमुक्ति लेना हो, ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो ही हमारा निर्वाण कहलाता है। जो जैन तीर्थंकरों में विश्वास करता है, त्रिरत्न विधान एवं पंच महाव्रतों का पालन करता है, वह जीव कर्म फल बंधन से पूर्णतः मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब तुम देख लो, मोक्ष चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले तो त्रिरत्न को पालन करना होगा, पंच महाव्रतों को अपनाना होगा, और अपने तीर्थंकरों के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनका पालन करना है, और फिर तुम्हें लास्ट में क्या मिल जाएगा, मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा। चाहिए मोक्ष, तो ये सारा का सारा प्रोसीजर फॉलो कर लेना। चलो भाई, इसके बाद में कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, और उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे प्रश्न अब तुम्हारे लिए बहुत इजी होने वाले हैं। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? अब बात बताओ भाई, 23वें की बात कर रहे हो तो इजीली तुम बता दोगे, ठीक है। शातवाद क्या है, वही प्रश्न आ गया है ना, चाहे अनेकांतकवाद कहो चाहे हम कहें सप्तभगिनयवाद कहें, वो सारी चीज आ गई। अपरिग्रह का मतलब क्या है भाई, कोई भी चीज हमें इकट्ठा नहीं करनी, वो चीजें हमने देखी थी पंच महाव्रतों में, ये तो ये ज्यादा टफ नहीं हो रहे, ठीक है। इसके बाद में देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, जैन धर्म की शिक्षाओं की जानकारी किस साहित्य में मिलेगी? अरे भाई आगम साहित्य की हमने बात करी थी ना वहां पे, ठीक है, तो आगम साहित्य हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, इजी। तो जब ध्यान से कोई चीज तुम कर रहे हो ना तो ये सारे प्रश्न बहुत इजी हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आंशिक ज्ञान 7 प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण देखा था, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सप्त भंगी नय, क्लियर, सप्तभंगी नय। इसी सभी प्रकार की वासनाओं एवं कामनाओं का परित्याग करना है। अरे ब्रह्मचर्य 5वां व्रत है ना, ब्रह्मचर्य माना गया है, क्लियर। तो देखा कितनी आसानी से तुमने पाठगत प्रश्न बना दिए, और ऐसे ही संभावित जितने भी प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट, अगर तुम टॉपिक को ढंग से कर रहे हो तो तुम्हें आसान लगेंगे। चलो इसके बाद में अगला दर्शन देख लेते हैं, बौद्ध दर्शन। देखो जैन की हम बात कर चुके हैं, वैदिक दर्शन की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन की। तो सबसे पहला अगर स्थापना की बात कर रहे हो तो महात्मा बुद्ध तुम्हें ध्यान रखना है, स्थापना। अब महात्मा बुद्ध का जो प्रारंभिक जीवन है उस पर नजर डाल लेते हैं। देखो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में, जिसको कि आधुनिक समय में हम क्या कह रहे हैं, रुमिनदई कह रहे हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ है, ठीक है। अब यहां से प्रश्न, डेट्स ध्यान रखोगे, लुम्बिनी का ध्यान रखोगे, बस 2 ही बातें मोटी मोटी, ठीक है। चलो इसके साथ साथ इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम महामाया था, जो कौशल गण राज्य की कन्या थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अपने कुल का गौतम गोत्र होने के कारण इन्हें गौतम भी कहा जाता है, ठीक है। चलो बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों के पश्चात उनकी माता महामाया का निधन हो जाता है। तो इनकी जो हम कह रहे हैं विमाता प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण
किया था। विमाता का मतलब मौसी वगैरह, ठीक है। चलो, महात्मा बुद्ध के अब लालन की तुम बात करो तो 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। विहार के लिए जाते हुए उन्होंने प्रथम बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, द्वितीय बार एक व्याधिग्रस्त यानी रोगी व्यक्ति को देखा है, तृतीय बार यानी तीसरी बार की तुम बात कर रहे हो तो एक मृतक उन्हें मिलता है, मृत शरीर, और चौथी बार वो एक प्रसन्नचित सन्यासी को देखते हैं। और इन सबको देखने के बाद सिद्धार्थ का मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है। यहाँ से देखो कई बार एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का, ये सॉरी हम बात करें महात्मा बुद्ध का जो जीवन था, सांसारिक जीवन से हम कहें सन्यास की ओर अग्रसर होता है, क्यों, क्या क्या ऐसी घटनाएं देखी थी उन्होंने। तो ये घटनाएं क्रम से रहेंगी, पहली बार रहेगा तुम्हारे वृद्ध व्यक्ति, फिर रोगी का डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसके बाद में हम मृतक व्यक्ति की बात करेंगे, और अंत में हम प्रसन्नचित सन्यासी की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक दिन अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजसी वैभव को त्याग कर निर्वाण ज्ञान के पथ पर निकल पड़े। जीवन की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि महाभिनिष्क्रमण से आप क्या समझते हो। महात्मा बुद्ध के द्वारा सांसारिक जीवन का परित्याग करते हुए निर्वाण प्राप्ति के लिए अपने जो राजसी ठाठवाद पुत्र पत्नी थी उनका परित्याग करके घर से निकल जाना ही क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। इस समय इनकी आयु कितनी थी भाई, 29 वर्ष थी। देखो आगे, बिहार में गया के निकट निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष, जो कि मतलब पीपल का पेड़ होता है ना, उसके नीचे इन्हें सत्य ज्ञान का आभास हुआ। तभी से वे क्या कहलाए, बुद्ध कहे जाने लगे। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया। महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध इतिहास में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ महा अभिनिष्क्रमण की बात कर लो या महापरिनिर्वाण की बात कर लो, दोनों टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक घर छोड़ने की घटना है और दूसरी इस संसार को छोड़ने की घटना है, ठीक है। चलो, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात करें तो सबसे पहले 4 आर्य सत्यों की हम बात कर लेंगे, है ना। जैसे कि भाई दुख है ना, दुख का कारण है, वो मार्ग है, कैसे बचना, वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। तो देखो, गौतम बुद्ध ने समस्त भौतिक संसार को दुखों से आवृत स्वीकार किया है। कहने का मतलब ये था, महात्मा बुद्ध ये जानते थे, ये कहते थे कि ये संसार दुखों का कारण है, दुखों से भरा हुआ है, कई सारे टाइप्स के दुख है, सैडनेस है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो अब ये देखो, 4 आर्य सत्य में पहला है दुख। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। पहली चीज, जीवन दुखों और कष्टों से परिपूर्ण है, जिसे हम सुख समझते हैं वे भी दुखों से भरे हुए हैं। कहने का मतलब जो मोह माया है वो भी क्या है, दुख ही है। तो पहला आर्य सत्य क्या है, दुख है। देखो आगे, दुख का कारण, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है, क्योंकि कोई भी वस्तु बिना किसी कारण के नहीं हो सकती। सभी प्रकार के दुखों का कारण लालसा, वासना या तृष्णा है। तो जाहिर सी बात है, दूसरा आर्य सत्य क्या है, दुख का कारण दुख है, दुख का कारण भी है। चलो आगे, दुख दमन, दुख का अंत संभव है। कहने का मतलब यह है कि दुखों का जो मूल कारण तृष्णा है ना, अगर हमने उसको कंट्रोल कर दिया, उसका विनाश कर दिया ना, तो हमारे दुखों का भी विनाश हो जाएगा। तो तीसरा आर्य सत्य है दुख दमन, दुख का निराकरण मतलब दमन हो सकता है। आगे है दुख निरोध का मार्ग, दुख के मूल तृष्णा के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। अब यहाँ पे जब अष्टांगिक मार्ग की चर्चा आ गई है तो हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, 4 आर्य सत्य तुम्हें याद रखने ही होंगे कि भाई दुख है ना, दुख का कारण भी है, दुख का दमन भी है और दुख निरोध का मार्ग भी उपलब्ध है। चारों के चारों याद रखने, सिक्वेंसली याद रखने। अब अष्टांगिक मार्ग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग है क्या, देखो, अष्टांगिक मार्ग में 8 प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जिससे कि हम हमारी तृष्णा को, हमारी वासना को दमित कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। उसका पहला है सम्यक दृष्टि, उचित प्रकार की दृष्टि। तो देखो, वस्तुओं के वास्तविक रूप का ज्ञान ही सम्यक दृष्टि कहलाता है, कि भाई जो वस्तु दिख रही है वैसी है या फिर उसके पीछे कोई लॉजिक है, वो कैसी है, उसका वास्तविक स्वरूप हमें पता चल जाना चाहिए। सम्यक संकल्प, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना ही क्या कहलाता है, सम्यक संकल्प कहलाता है। इसी प्रकार अगर अष्टांगिक मार्ग में हम आगे बढ़े तो हमें मिलेगा सम्यक वाक, यानी कि वचन की पवित्रता, वो क्या कहलाएगी, सम्यक वाक कहलाएगी। फिर आएगा सम्यक कर्मांत,
दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना ही क्या कहलाता है? सम्यक कर्मांत कहलाता है। इसी प्रकार सम्यक आजीव, उचित ढंग से जीविका उपार्जन करना ही क्या कहलाता है? सम्यक आजीव। कहने का मतलब हमें जो जीविका चला रहे हैं, हम उपार्जन कर रहे हैं कुछ भी, वो कैसा होना चाहिए? उचित प्रकार से होना चाहिए, उसमें कुछ भी अनुचित क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए। सम्यक व्यायाम की बात करें, नैतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करते रहना ही क्या कहलाता है? सम्यक व्यायाम कहलाता है। इसी प्रकार सम्यक स्मृति की बात कर लो, अपने विचारों में जो मिथ्या धारणाएं हैं उनका विनाश करना है, उचित एवं सच्ची धारणाएं रखना है, ये सारी चीज क्या कहलाएगी? सम्यक स्मृति कहलाएगी। और अंतिम हम देखेंगे सम्यक समाधि। चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि कहलाती है। तो जो ये अष्टांगिक मार्ग है, अगर हम इसे अपनाते हैं तो हमारा जो सांसारिक दुख है वो क्या हो जाएगा भाई? खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये हमारा अष्टांगिक मार्ग है और तुम्हें इन अष्टांगिक मार्गों के नाम भी एज इट इज याद रखने होंगे। क्लियर? चलो भाई, इसके बाद में हम बात कर रहे थे सील के 10 नियम की। देखो, अपनी शिक्षाओं में महात्मा बुद्ध ने आचरण यानी शील, शील का मतलब आचरण की शुद्धता के लिए शील अर्थात सदाचार के 10 नियमों का अनुसरण आवश्यक बताया है। और ये 10 के 10 सील क्या है? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, संगीत व नृत्य का त्याग। देखो, 5 की तुम बात करोगे तो ये तो हमें थोड़े से रिकॉग्नाइज से लग रहे हैं, ये हमने देखे थे पहले जैन दर्शन में। अब आगे देख लो, संगीत व नृत्य का त्याग करना है, असमय भोजन का भी त्याग करना है, सुगंधित पदार्थों का भी त्याग करना है, कोमल सैया का तुम त्याग करोगे और कंचन कामिनी का भी तुम त्याग करोगे। तो ये जो 10 चीजें हैं, 10 सील हैं, ये 10 सील के नियम है। किस धर्म के अनुसार? किस दर्शन के अनुसार? बौद्ध धर्म के अनुसार। क्लियर? चलो, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं निर्वाण, जो कि एक सर्वोच्च स्थिति मानी जाती है बौद्ध धर्म की। तो देखिए, बौद्ध धर्म में निर्वाण मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना या शांत हो जाना। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जन्म मरण के जाल से मुक्त हो जाता है, उसे हर प्रकार के दुख से छुटकारा मिल जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ निर्वाण पूछ सकता है, इसका शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है, बस इतना ही। देखो, अब तीनों दर्शन की बात कर लो एक साथ। वैदिक दर्शन देखा, जैन देखा और बौद्ध दर्शन देखा। इन तीनों में हम देख रहे हैं कि मोक्ष, निर्वाण को हम लास्ट में जाके अंतिम स्टेज पे तीनों ही दर्शन में प्रायोरिटी के साथ देख पा रहे हैं। इनकी केवल विशेषताएं ध्यान रखोगे, इनके जो स्पेशल थिंग्स है वो याद रखोगे, और जो तीर्थंकर वगैरह हुए या ये महात्मा बुद्ध की जीवनी वगैरह हुई, ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। चलो, कुछ पाठगत प्रश्नों पर नजर डाली जाए। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी तुम्हें याद रह जाएगा, मुझे लगता है अच्छे से, आराम से, है ना। महाभिनिष्क्रमण क्या है या महापरिनिर्वाण भी पूछ सकता है, दोनों टॉपिक्स ध्यान रखोगे। घर छोड़ने की घटना है ना, और महापरिनिर्वाण क्या है? उनकी निर्वाण की अवस्था है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं भाई? दुख है, दुख का कारण भी है ना, और दमन भी हो सकता है, और अष्टांगिक मार्ग है, वो वाली चीजें सारा का सारा तुम 4 आर्य सत्यों में मेंशन करोगे। ठीक है, चलिए। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं अगला दर्शन। तो हमारा अगला दर्शन है पारसी दर्शन। देखो, वैदिक दर्शन हमने देख लिया, ठीक है, हमने जैन दर्शन देखा, हमने बौद्ध दर्शन देखा। अब पारसी दर्शन की जो स्पेशल स्पेशल चीजें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे एग्जाम्स को लेकर के, उन्हें हम हाईलाइट करते जाएंगे। पारसी धर्म को जरथुष्ट्र धर्म भी कहा जाता है, पहली चीज क्लियर, ठीक है, क्योंकि संत जरथुष्ट्र ने इसकी शुरुआत की थी। जरथुष्ट्र का जन्म की बात करें तो पश्चिमी ईरान, तुम्हें ध्यान रखना है, उसमें अजरबैजान जो प्रांत है वहां पे तुम इसको हाईलाइट करोगे। तो पहले फैक्ट यहां से निकल करके आ रहे हैं, ठीक। इनके पिता का नाम पोमशप्पा तथा माता का नाम दुरोधा था। वे आरंभ से ही विचारशील थे, काफी सारा वो चिंतन चिंतन करते रहते थे। तो जाहिर सी बात है, अब तक देखो जिन भी दार्शनिकों की हमने बात करी है, जिन भी दर्शन को लेकर के हमने बात करी है, तो जो तीर्थंकर हो या जो स्वामी जी हो, जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं जो लिंक था या धारा प्रवाह था, उससे हट करके उन्होंने कुछ ऐसे मैसेजेस दिए ताकि ये दर्शन हाईलाइट होते गए। 30 वर्ष की आयु में सबलान पर्वत पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अधिकांश विद्वान जरथुष्ट्र का काल 600 ईसा पूर्व मानते हैं। जरथुष्ट्र द्वारा
स्थापित दार्शनिक चिंतन के अनुसार शरीर नाशवान है, वही चीज है जो जैन और बौद्ध और वैदिक में हमने देखी है ना, तथा आत्मा क्या है, अमर है, वही सारे मैसेजेस सेम है। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सत्य व असत्य का पालन करने से स्वर्ग व नर्क की प्राप्ति होती है। तो पारसी दर्शन में भी स्वर्ग और नर्क का मेंशन किया गया है। इन विचारों से पारसी दर्शन भी वैदिक दर्शन के समान ही दिखाई देता है, जैसा कि हमने बात भी कर ली थी। पारसी दर्शन के अनुसार संसार में देवी और दानवी दो प्रकार की शक्तियां हैं। देवी शक्तियों का प्रतीक अहुर अहुरम जदा है, तथा ये क्या है, एक महान देवता है जिसने पृथ्वी, मनुष्य एवं स्वर्ग की रचना की है। दानवीय शक्तियों का प्रतीक अहरिमन है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, तो एक बार इन वर्ड्स को तुम हाईलाइट रख ही लेना। जैसे मान लो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये ऐसा कुछ हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में देखने को मिल सकता है। जैसा हमने सप्त भंगिनय को देखा था फिलिंग द ब्लैंक्स में, वैसे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अहरिमन शक्ति मनुष्य को शैतान बनाकर नरक की ओर ले जाती है। इन दोनों शक्तियों में संघर्ष चलता रहता है, किंतु अंतिम विजय अहुर मजदा की होती है। कहने का मतलब वही आ गया भाई, सीधा सीधा देखो, सत्य ही जीतेगा। चाहे हम बौद्ध की बात करें, जैन की बात करें, पारसी में देखें या वैदिक में देखें, सारी की सारी बात यही निकल करके आती है। अंतिम विजय किसकी हो रही है? सत्य की हो रही है। पारसी दर्शन के अनुसार यह संसार वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी से बना है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ अवस्था इज्जेद है। ये वाली बात तुम याद रखोगे, तो ये हम हाईलाइट रख लेते हैं इस पॉइंट को, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलो, इसमें जरथुष्ट की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। कालांतर में ईरान पर जब बाहरी आक्रमण होगा बच्चों, तो हम ये देखेंगे कि पारसियों की बहुत बड़ी संख्या भारत में आकर के स्टेबल हो जाती है। और मुंबई में स्थित पारसी मंदिर की जो वास्तुकला है उसको हम देखते हैं, तो वो भी हमें काफी अच्छी लगती है। और लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि पारसी अग्नि मंदिरों में पूजा करते हैं। तो पारसी धर्म का आगमन देख रहे हैं हम कैसे, ईरान पर जब बाहरी आक्रमण हो रहा है तो ये इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, यहूदी दर्शन की बात कर लेते हैं। देखो, आपके इस पूरे टॉपिक में तीन दर्शन तुम्हारे लिए मेनली होंगे, मुख्य रूप से रहेंगे वो वैदिक, और हम बात करें बौद्ध और जैन की। अगर पारसी और यहूदियों की बात करो, आगे तुम इस्लामिक के दर्शन की बात करोगे, तो इनमें से केवल इनके कुछ एक फैक्ट हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे। यहूदी धर्म की मान्यता क्या है कि भाई ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से शेयर करता है, भेजता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जैकब को अपना पितामह पैगंबर, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म एकेश्वरवाद पर निर्भर करता है, बहुदेववादी नहीं है, है ना, ये चीज है। और इनका ईश्वर यहोवा अमूर्त, निर्गुण, न्यायप्रिय और कृपालु है। यहूदियों की बात हुई। हिब्रू कबीले के लोग जब मूसा के नेतृत्व में इजराइल की ओर जा रहे थे, तो सिनाई पर्वत पर मूसा को ईश्वर का संदेश मिला कि यहोवा की ही एकमात्र ईश्वर है, अतः उसकी आज्ञा का पालन करें और उसके प्रति श्रद्धा रखें। मूसा ने यह संदेश हिब्रू कबीले के लोगों को सुनाया। इस प्रकार यहोवा की आधार, अब जो मतलब कह रहे हैं कि उनका जो मूल वो आराधना थी यहोवा की, तो उसको जो आराधित कर रहे थे, जो लोग उनको मान रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे, वो सारे के सारे ही क्या कहलाए? वो ही हमारे यहूदी कहलाए। तो यहूदियों को लेकर के देखो, हिब्रू कबीले को तुम ध्यान रख लेना। एक तो एक सीधा सीधा जो मतलब कह रहे हैं इनके जो मुख्य पैगंबर हैं उनको, और एक ईश्वरवाद कि भाई ये एक देवता यानी एक ही प्रभु, एक ही गॉड पे विश्वास करते हैं, एक ईश्वरवादी हैं। बस इतनी चीजें हमारे काम की रहेंगी। ठीक है, इसके बाद देखो, यहूदियों के पूजा स्थल सिनागोग कहलाते हैं। यहूदियों के अनेक धर्म ग्रंथ प्रचलित है, जिसमें तोरा प्रमुख माना जाएगा। यहूदी धर्म के 10 धर्माचरण यानी 10 धर्म सूत्र भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें ये बताया गया है कि माता पिता का सम्मान करना है, चोरी नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं देना है, पराई संपत्ति पर बुरी नजर नहीं रखना है। ये सारे के सारे सम्मिलित हैं। चलो कुछ पाठगत प्रश्न देखे जाएं। यहूदियों की पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनगोगा हमने अभी देखा था। यहूदी अपना प्रमुख पैगंबर किसे मानते हैं? यहोवा की बात हम कर लेंगे। और यहोवा कौन था, ये सब चीजें हम यहाँ पे बता देंगे। भाई जो यहोवा, जब उनको ईश्वर का संदेश मिलता है तो यहोवा की पूजा स्टार्ट कर देते हैं, और वो सारे क्या कहलाने लग जाते हैं? यहूदी कहलाने लग जाते हैं।
ठीक है, इसके बाद में अगला दर्शन है ईसाई दर्शन। ईसाई दर्शन में दो तीन चीजें निकल करके आएंगी, वो हम यहाँ अंडरलाइन करेंगे। ईसाई मजहब व दर्शन के संस्थापक ईसा मसीह है, एक यहूदी थे। इनका जन्म ईसा पूर्व 4 के लगभग फिलिस्तीन के एक छोटे से गांव बैतलेहम में हुआ था। एक चीज ये याद रख लोगे, 2 पॉइंट हमने हाईलाइट किए, ध्यान रखने। इनके पिता का नाम यूसुफ तथा माता का नाम मरियम था। ठीक है, मैं हाईलाइट साथ में करता जा रहा हूँ, आप उसे ध्यान रखेंगे। ईसा मसीह के हृदय में बचपन से ही सत्य की खोज करने और ईश्वर को समझने की जिज्ञासा थी। तो किसी भी दर्शन की स्टेबिलिटी देखते हैं हम, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब उसके पैगंबर हों, महान अनुभवी हों, या हम ये कहें जो उसके दूत हों, उनके हृदय में जब विचार उत्पन्न होते हैं तो दर्शनों की स्टार्ट हो जाती है। आगे, वे अंधविश्वास से घिरे समाज को मुक्त करना चाहते थे, किंतु यहूदियों को ईसा मसीह का यह व्यवहार खटकने लगा। और ईसा की जो लोकप्रियता थी, उनकी निर्भीकता थी, सत्य आचरण था, ये सब जो धर्म के अधिकारी बने हुए थे ना, उन लोगों को खटकने लगे। तो जाहिर सी बात है, हम ये देख पाएंगे कि कैसे वो उन पे क्रोधित होते हैं। और रोमन अधिकारियों ने भी समझा कि ईसा क्रांति करने के लिए आए हैं। तो इन सब का रिजल्ट क्या होने वाला था। अतः यहूदी धर्माधिकारियों तथा रोमन शासकों ने षड्यंत्र के आरोप में ईसा को गिरफ्तार कर लिया और ईसा के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक जुडास ने विश्वासघात किया था। उस समय ये सारी की सारी स्टोरी तुम्हें पूछी नहीं जाएगी। और ईसा को पकड़ने के लिए वो सक्रिय भूमिका निभाता है, फिर कैसे हम ये देखते हैं सूली पे चढ़ाया जाता है, वो सब चीजें यहाँ पे काम नहीं आने वाली हमारी, है ना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ईसा पर ये आरोप लगाया गया कि उसने अपने को ईश्वर का पुत्र कह करके जेहोवा देवता को अपमानित किया है। और इसी वजह से फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे उन्हें सूली पर लटका दिया जाता है। पर उनके जो अंतिम शब्द थे वो पहले भी पूछे गए। अंतिम समय में ईसा ने कहा, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्लियर, चलो भाई, ईसा मसीह की प्रमुख शिक्षाएं देख लो। ईश्वर एक है, एकेश्वरवादी हो गए। दृष्टि में सभी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ईश्वर का राज्य प्रत्येक प्राणी के भीतर ही है, जिससे वह प्रेम, सेवा, त्याग और अहिंसा के द्वारा प्राप्त कर सकता है। ईश्वर सार्वभौम है, हर जगह उपलब्ध रहेगा, एकांत में उसकी प्रार्थना कर लेनी चाहिए। ये बात हो गई। फिर इसके साथ साथ धन, वैभव, लोभ व लालच ईश्वर के राज्य में पहुंचने में बहुत बड़े बाधक हैं। अतः ईसा मसीह ने कहा कि एक ऊंट के लिए सुई के छेद से निकलना बहुत आसान है, किंतु एक धनी के लिए यह संभव नहीं कि वह ईश्वरीय राज्य में प्रवेश पा सके। कितनी बड़ी बात है। कहने का मतलब एक धनी व्यक्ति लोभ को छोड़ नहीं सकता। तो चाहे धन हो, वैभव हो, लोभ हो या लालच हो, ये सारे के सारे बाधा करते हैं ईश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कहने का मतलब रोग का इलाज करो, रोगी का नहीं, है ना। ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। जो तुमसे घृणा करे उससे भी तुम क्या करो, प्रेम करो। तो ये सारे सारे मैसेजेस है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि ईसा मसीह ने अपने उपदेशों के द्वारा मानवीय समानता, भातृत्व भाव, सत्य, प्रेम, अहिंसा, सहिष्णुता के सिद्धांत, इन सब पर बल दिया। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ बाइबल, उसके बारे में भी हमें पूछ सकता है, तो उसे हम हाईलाइट रखेंगे। क्लियर हुआ। चलिए, इसके बाद में हम कुछ पाठगत प्रश्नों पर डिस्कस करें। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ, बता सकते हो तुम इजीली। अंतिम समय में ईसा मसीह का प्रमुख कथन क्या था, मैंने पहले भी कहा था, ये पूछा भी गया है, फिर से यहाँ देखने को मिल गया। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ का नाम बाइबिल, आप आराम से बता दोगे। क्लियर। चलो भाई, अब हम देख लेते हैं अंतिम दर्शन, इस्लामिक दर्शन। हजरत मोहम्मद साहब को हम यहाँ देखेंगे, उनके प्रारंभिक जीवन से टच करेंगे। तो सबसे पहले उनके जन्म की बात करते हैं, तो 570 ईस्वी में मक्का में हम जन्म देखेंगे। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब के बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। तो मोहम्मद साहब का जो प्रारंभिक जीवन रहेगा वो कैसा रहेगा, सुख सुविधाओं से वंचित रहा। ठीक है, 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह एक धनी विधवा महिला खदीजा से हुआ। खदीजा की आयु उस समय 40 वर्ष थी। मोहम्मद साहब प्रारंभ से ही चिंतनशील तथा गंभीर प्रकृति के थे। विवाह उपरांत आर्थिक चिंता से मुक्त हो जाने के बाद उनकी धार्मिक जिज्ञासा बढ़ती गई और वे प्राय ध्यान मगन हो जाया करते थे। अब इस्लाम का उदय कहां से हो रहा है फिर, तो देखो, इस्लाम के उदय से पूर्व अरब की जनता बहुदेववादी थी, मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी। हजरत मोहम्मद को हीरा नामक गुफा में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब देखो, वही चीजें आ रही हैं, पैगंबर हो, दूत हो, स्वामी जी हो, वहां से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेगा और कैसे चेंजेस आते हैं दर्शन में। उन्होंने अरबी जनता को संदेश दिया कि अल्लाह यानी ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय नहीं है और मैं उनका
पैगंबर हूँ, मैं उनका दूत हूँ भाई। उस समय अरब में सब जगह अंधविश्वास और अज्ञानता का बोलबाला था। हजरत मोहम्मद ने लोगों के सामने कई सारी चीजें कही, कई अलौकिक बातें रखी, तब जाकर के उन लोगों में विश्वास जगा। और मक्का वासी मोहम्मद साहब से कुछ ऐसे भी थे जो नाराज भी हुए थे उस समय और उनका विरोध करना भी शुरू कर देते हैं। इन परिस्थितियों में मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ करके मदीना जाने का निर्णय किया। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना पहुंचे। और इस घटना को, जो कि प्रश्न बनता है, इस घटना को हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरत। और यहीं से, इसी दिन से, 622 के इसी दिन से हम बात करेंगे तो हिजरी संवत प्रारंभ हो जाता है। मक्का टू मदीना हिजरत हो रहा है, देन तभी से हमारा हिजरी संवत प्रारंभ माना गया है। क्लियर? चलो, मदीना के निवासियों ने मोहम्मद साहब का भव्य स्वागत किया और बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए, जो अंसार कहलाते थे। 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। बच्चों, इनकी जो प्रमुख शिक्षा है वो ध्यान रख लेना। इस्लाम धर्म का मुख्य धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो कुरान है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेश संकलित है। जैसे ईसाई में हमने बाइबल की बात करी, वैसे यहाँ कुरान की बात करेंगे। 5 धार्मिक कृत्य हैं। पहला, कलमा पढ़ना, अर्थात उपयुक्त मंत्र को पढ़ना कि अल्लाह एक है और अल्लाह जो महमूद साहब हैं वो उसके पैगंबर है। ये हो गया कलमा पढ़ना। इसके साथ साथ नमाज प्रतिदिन 5 बार नियत समय पर नमाज पढ़नी है, जैसे सूर्योदय से पूर्व, जिसे फजर की नमाज कहा जाता है। दोपहर की तुम बात करोगे, जोहर की नमाज होगी। तीसरे पहर में असर की नमाज, सूर्यास्त में मगरिब की, और अंतिम जो रात्रि सहन से पूर्व की जाएगी वो ईशा की नमाज होगी। और शुक्रवार को हम देखेंगे कि सामूहिक नमाज का प्रावधान भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। आगे हम देखेंगे रोजा रखना, जैसे उपवास वगैरह के नाम से हम जान सकते हैं कि रमजान के महीने में प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना पीना नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जकात की तुम बात करो तो मुसलमानों को प्रतिवर्ष अपनी आय का 40वां भाग अर्थात 2.5% दान करना चाहिए। इसके साथ साथ हज की तुम बात करो तो प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज अर्थात मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो ये सारे नियम से रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलो, कुछ पाठगत प्रश्नों की बात करें। जकात क्या है? डोनेशन आ गया एक तरह का। 2.5% की बात करो या 40वें भाग की बात करें। हिजरत किस घटना को कहते हैं भाई? हिजरत की तुम बात कर रहे हो तो हिजरत क्या है? जब वो मक्का से मदीना गए थे पैगंबर साहब, तो उसी घटना को हम हिजरत कहते हैं। और हिजरी संवत का प्रारंभ की बात कर रहे हो तो 622 ईस्वी ले लो। ये वही टाइम है, वही डेट्स हैं जब हम देख रहे हैं कि हिजरत की घटना होती है। क्लियर हो गया? चलो, अब एक नजर डाल ले पूरे चैप्टर से हमने क्या क्या ग्रहण किया। देखो, सबसे पहला हमने ये देखा कि वैदिक दर्शन की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलेगी, चाहे वो वेद हो, ब्राह्मण हो, आरण्यक, उपनिषद या वेदांत वगैरह हो। उन सब से हमें क्या हो रहा है? वैदिक साहित्य के द्वारा ही वैदिक दर्शन की जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वैदिक दर्शन में संपूर्ण जगत एवं प्रकृति की व्यवस्था ऋत द्वारा नियंत्रित मानी जाती है। और इस ऋत का पालन किसके द्वारा भी किया जाएगा बच्चों? देवताओं के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये समझा कि जैन दर्शन के विकास में तीर्थंकरों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी की यानी आदिनाथ जी की हम बात करें, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की भी बात हमने चैप्टर में कर ली थी। जैन दर्शन में भौतिक बंधनों से अगर मुक्त होना है, इसके लिए 5 महाव्रत बताए गए हैं। और ये है सत्य, अहिंसा, असतेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बाद में ऐड हुआ था ना। बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से होंगे भाई? कि दुख है, दुख का कारण भी है ना? दुख है, दुख का कारण भी है, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि दुख का दमन भी किया जा सकता है, और इसका जो मार्ग है वो, ये चारों के चारों क्या है? हमारे आर्य सत्य। दुख के मूल तृष्णा के विनाश हेतु यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग को हमने देख लिया था। कुरान के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को 5 धार्मिक कृत्य करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, जैसे कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात और हज करना। ये पांचों के पांचों चीज हमने देखी। ईसा मसीह के उपदेश पवित्र ग्रंथ बाइबल में है, और उसी प्रकार अगर कुरान की बात करें तो वो क्या है? वो इस्लामिक धर्म की पवित्र पुस्तक मानी गई है। पारसी दर्शन के अनुसार अहुरमजदा महान देवता है तथा अहरिमन की बात करें वो दानवीय देवता है। इन दोनों में हमने देखा था अंतिम विजय सत्य की होती है। क्लियर? चलिए, इसके बाद में अंतिम चीज जो हमने देखी वो थी यहूदियों के पूजा स्थल को सिनागोग कहते हैं। और ये
यहोवा को आराधित करते हैं, यहोवा की आराधना करते हैं और इसीलिए इन्हें हम यहूदी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये था हमारा वैदिक दर्शन को लेकर के चैप्टर नंबर 2, जहां हमने वैदिक दर्शन को लेते हुए साथ ही साथ जो विश्व के अनेक सारे दर्शन थे, जैसे कि हम बात कर चुके हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म की बात कर ली हमने, यहूदियों की, पारसियों की, ईसाइयों की, इस्लामिक दर्शन की बात कर ली। तो इन सारे दर्शनों की जो स्पेशल चीजें थी, विशेषताएं थी, उनको हमने इस चैप्टर में समझ लिया। उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर से लेकर के किसी प्रकार का कोई डाउट आपके पास में अब नहीं होगा और काफी सारे संभावित और जो परीक्षागत प्रश्न थे, हमारे पाठगत प्रश्न थे, उन पर भी हमने चर्चाएं कर ली। तो बच्चों मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक धन्यवाद बच्चों।